हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, कभी भूकंप आते हैं तो कभी भूकंप बुलाए जाते हैं, कथन का परीक्षण कीजिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न 2 डायमेंशन है। एक है कभी भूकंप आते हैं, मतलब ये प्राकृतिक कारण को बताता है, और दूसरा डायमेंशन है कि कभी भूकंप बुलाए जाते हैं, मतलब ये मानवीय कारण है। तो उपर्युक्त कथन, यहाँ पे हम उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि उपर्युक्त कथन इस बात पर प्रकाश डालता है कि भूकंप केवल प्राकृतिक कारणों से ही नहीं आता है, बल्कि कई बार अवैज्ञानिक एवं अनियोजित मानवीय क्रियाकलाप भी भूकंप का कारण बनते हैं। सही बात है। जो प्राकृतिक रूप से भूकंप आते हैं और जो मानवीय रूप से भूकंप आते हैं, दोनों में अलग अलग कारण होते हैं, और इसीलिए प्रश्न में ये बात कही गई है कि कभी भूकंप आते हैं तो कभी बुलाए जाते हैं। अनुच्छेद बदल करके आप बताएंगे कि भूकंप, जिसका शाब्दिक अर्थ है भूमि का कंपन, किसी एक कारण से नहीं अपितु अनेक कारणों का परिणाम है या होता है। ध्यान रहे, अनेकों कभी मत लिखिएगा। अनेकों जो लिखा जाता है वो गलत होता है। अनेक अपने आप में बहुवचन है, इसलिए शब्दों का भी ध्यान रखना जरूरी है। अब भूकंप पृथ्वी का कंपन होता है और इसके कारण होते हैं 2। एक है प्राकृतिक कारण, एक है मानवीय कारण। तो कभी भूकंप आते हैं, ये हो गया प्राकृतिक कारण, और कभी भूकंप बुलाए जाते हैं, ये हो गया मानवीय कारण। तो प्राकृतिक कारण के अंतर्गत ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, मैग्मा द्वारा धरातल के भीतर दबाव, हिमखंडों का गिरना, गुफाओं का धंसना, पृथ्वी की आंतरिक सिकुड़न से उत्पन्न तनाव, अपक्षय एवं अपर्दन के कारण उत्पन्न असंतुलन, और मानवीय कारण में बांध बनाया जाना, परमाणु विस्फोट, औद्योगिक विस्फोट, खनन के लिए विस्फोट करना। तो ये सब कई कारण हैं जो मानवीय रूप से भूकंप आने के आधार होते हैं। जैसे जब कोयला खनन होता है या पहाड़ों पर कोई विकास करना होता है, तो पहाड़ों को तोड़ने के लिए वहाँ पे जो है विस्फोट कराया जाता है, जिससे कि पहाड़ें जो है उनका दरार पड़ जाता है और भूकंप आते हैं। तो ये सब कई वजह मानवीय कारण के भी होते हैं। प्राकृतिक कारण, ज्वालामुखी की क्रिया भूकंप का एक प्रमुख कारण है। तीव्र एवं विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी के निकटवर्ती क्षेत्रों में भूकंप इसी कारण आते हैं। ज्वालामुखी के अतिरिक्त कभी कभी मैग्मा सतह पर ना आ पाने के कारण धरातल के अंदर ही दबाव डालता है, इससे भी भूमि में कंपन उत्पन्न होता है। कभी कभी पृथ्वी के आंतरिक सिकुड़न के कारण शैलों के संतुलन में व्यवधान उत्पन्न होता है और पुनः संतुलन स्थापना के क्रम में भूकंप की घटना घटित होती है। ये सारे प्राकृतिक कारण के अंतर्गत आते हैं। अपक्षय तथा अपर्दन, अपक्षय तथा अपर्दन, प्लेटों के संचरण, जैसे अपसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट, संरक्षी प्लेट, ये सब जब एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं या आपस में टकरा रहे होते हैं या घर्षण कर रहे होते हैं, तब भी भूकंप आते हैं। अपक्षय अपर्दन जब होता है तब भी भूकंप आते हैं। कोई बड़ा हिमखंड अगर गिरता है तो उससे भी कंपन होता है। जो गुफाओं के छत होते हैं,
आंतरिक जो भूमि के अंदर गुफा होता है, उनके जो छत होते हैं, अचानक से जब वो गिरते हैं तब भी भूकंप आते हैं। तो ये तो रहे प्राकृतिक कारण। मानवीय कारण के अंतर्गत बांधों को भूकंप का प्रमुख मानवीय कारण माना जाता है। संवेदनशील भू क्षेत्रों में बांध बनाकर जल रोकने से जल के भार से उत्पन्न दबाव भूकंप का कारण बनता है। बांधों को भूकंप का प्रमुख मानवीय कारण माना जाता है। संवेदनशील क्षेत्रों में बांध बना करके जल रोकने से जल के भार से उत्पन्न दबाव भूकंप का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त परमाणु विस्फोट, औद्योगिक गतिविधियों हेतु किए गए विस्फोट, भारी मशीनें आदि भी भूकंप का कारण बनती हैं। चूँकि वर्तमान में मानव जनित कारणों से भूकंप की आवृत्ति बढ़ी है, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि कभी भूकंप आते हैं तो कभी भूकंप बुलाए जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।